पास आऊंगा, पहले सुधांशु त्रिवेदी बोलने दीजिए, उनसे सवाल है। बढ़िया सुधांशु जी, टीवी के वॉल्यूम कम कर दीजिए अतिकुर भाई। टीवी नहीं है। अच्छा शायद सुधांशु जी के वहां है। सुधांशु जी आपको कह रहा हूं, सुधांशु जी बोलिए। देखिए, अभी अतिकुर रहमान जी ने बोला तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, आपने अच्छा याद दिलाया। अरे भाई, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे उस जमाने में जिन्होंने विरोध किया था शाहबानो केस का। इस समय केरल के गवर्नर आरिफ साहब, माना मुसलमानों ने उनको। मैं याद दिलाना चाहता हूं मोहम्मद करीम भाई छागला, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी कई बातें कही, माना क्या उनको? और तो और बताइए, आलम इस्लाम में सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल अगर कोई पैदा हुआ है पिछले 200-300 सालों में तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, माना कभी उनको? यही तो मैं कहना चाहता हूं, इनमें से किसी के साथ नहीं खड़े होते आप। इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, इनके जैसे बुरहान वानी, इनके जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं तो बिल्कुल सच है, मुसलमानों का नुकसान आपने किया है, हमने नहीं किया है। जो रिजवान साहब कह रहे थे एकदम सही कह रहे थे, देश का नुकसान किया और मुसलमानों का नुकसान किया। हां, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जिस प्रकार की सियासत चलती है उस सियासत ने देश का नुकसान किया है। इसलिए हम ये चाहेंगे, हम सिर्फ मुस्लिम विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, कट्टरपंथी मुसलमानों को साथ में लेके, जो रिजवान साहब ने कहा ना, जब तक इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक और ये आपके आदर्श रहेंगे, अपराधी और आतंकवादी आदर्श रहेंगे, कलाम साहब, बिस्मिल्लाह खां और चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ पे मैं चुनौती से पूछता हूं, एक बताइए जो सेक्युलरिज्म का सूरमा गया हो, बताइएगा मुझे। उनके परिवार को बुला के दिल्ली में मोदी जी की सरकार ने सम्मानित किया था। इस कारण से आप उन पे हाथ रख के हिंदुओं को साथ नहीं ले पाएंगे। और अगर आप ईमानदारी से राष्ट्रभक्त मुस्लिमों को साथ में लेंगे तो पूरा देश एक साथ आएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मतलब दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना आराम वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी? बताया जा रहा है तिलक टोपी में कंफ्यूज हो गई है कांग्रेस। यात्रा शुरू होती है तो पादरी से मिलते हैं और जहां जाने कैसी कैसी टिप्पणियां होती है, गीता में जिहाद दिखता है। अब ब्रेक आया तो फिर थोड़ा फिर हृदय परिवर्तन हिंदुत्व की तरफ। तो माया मिली ना राम वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे आचार्य जी? देखिए, माया की हमें कोई तलब नहीं है, हमने राम को पकड़ लिया है। राम की शरण में अब सलमान साहब भी आए हैं, राम की शरण में अब एंटोनी साहब आए हैं। कांग्रेस ने कुछ गलतियां ज़रूर कांग्रेस के कुछ नेताओं से हुई, और गलती इंसानों से होती हैं, ये सब चलता रहता है। जब 2024 में हमारी सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार जाएगी तो फिर हम इन 10 सालों का चिट्ठा खोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे कौन कौन सा पीएसयू बिका, कौन किस किस तरह से घोटाले हुए, वो सब हम बताएंगे। हम भी बताएंगे आपकी कितनी गलतियां हुई। लेकिन आज की डिबेट का ये टोटल लबोलबाब ये है, सुधांशु जी का पूरा फोकस, डॉक्टर रिजवान साहब का पूरा फोकस ये है कि कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए। अगर कांग्रेस मंदिर जाती है तो उसको कहा जाए ये ढोंग हो रहा है। अगर हम अपनी पीड़ा बयां करते हैं तो उस पर भी हमले होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे तब हुआ जब हिमाचल के हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित किया गया, कि वो उनको हिंदू नहीं माना जा रहा है, कि वहाँ अगर मुसलमान होते तो वो, मतलब वहाँ के हिंदू वोट, वहाँ का हिंदू इतना अज्ञानी है, इतना बेवकूफ़ है कि उसे ये पता ही नहीं है कि वो किसे वोट दे रहा। और मुझे घोर आपत्ति इस बात पर है कि रिजवान साहब ने ये कहा कि अगर हिंदुओं का समर्थन चाहिए तो मुसलमानों के कंधे से हाथ हटाना पड़ेगा। हम ऐसी सत्ता को, ऐसी सियासत को ठोकर पे मारते हैं जो हमें सत्ता के लालच में मुसलमानों को छोड़ना पड़े, जो हमें सत्ता के लालच में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना पड़े। हम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम के साथ महात्मा गांधी की उस लाइन को कतई नहीं छोड़ेंगे जिसमें कहा गया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। भारत माता की 2 आंखें हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है। अगर भारत माता के 2 सपूत हैं, एक हिंदू एक मुसलमान है। मैं आपकी बात नहीं कर रहे हैं ना सर यहाँ। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, नाम मुसलमान को छोड़ेंगे। आचार्य जी, आपकी बात नहीं हो रही है, आप व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। माफी के साथ आप व्यक्तिगत राय रख रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी की लाइन रखी ना। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए हिंदुओं को ठोकर मारी गई ना। हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, मंदिर चाहने वाले बुरे हिंदू, लश्कर से खतरनाक हिंदू, गीता में जिहाद, सती जारकिहोली हिंदू का मतलब बेहद गंदा, और पता नहीं माता सीता को लेकर, प्रभु राम को लेकर क्या टिप्पणी जो अजय आलोक ने बताई, केरल कांग्रेस के अध्यक्ष।
ये एक वोट बैंक के चक्कर में ठोकर तो मारी गई, जो अमन डॉक्टर चोपड़ा रिजवान जी, ने मैं कहा। बड़ा हैरान हूं, आप तो बड़े विद्वान पत्रकार हैं। अमन चोपड़ा जी बड़े विद्वान पत्रकार हैं, बड़े पॉपुलर पत्रकार हैं। जो कांग्रेस पार्टी में जो ऐसे नेता हैं जो हिंदुओं को गाली देते हैं, उनकी बात को तो आप कांग्रेस की लाइन मानते हो। जो हिंदुओं का सम्मान करते हैं, सलमान खुर्शीद हैं, एंटोनी हैं, आचार्य सलमान खुर्शीद हिंदुओं का सम्मान करते हैं। उनको सलमान खुर्शीद ने कहा हिंदुत्व का मतलब आईएसआईएस बोको हराम। सलमान खुर्शीद ने कहा हिंदुत्व का मतलब आईएसआईएस बोको हराम। आचार्य जी, अब तो मुझे आप पर डाउट होने लगा है। की बात करते हैं तब भी सलमान कांग्रेस खुर्शीद बदल रही है और आपको आप अच्छे कहां नहीं जा लगते रहे हैं। हैं? सलमान खुर्शीद भगवान राम के प्रति समर्पित है, तब भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं। आचार्य जी, मुझे तो आप पर शक हो रहा है, माफ करिएगा। आपको सलमान खुर्शीद में राम नजर आ रहे हैं। वो सलमान खुर्शीद जिन्होंने हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हराम बताया। कांग्रेस ज्वाइन कर लें। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हराम। कांग्रेस को ठीक करें। हम तो कहते हैं देश आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य जी सुनिए, मैं सुधांशु जी आ रहा हूं, अजय आलोक आ रहा हूं। होता है आचार्य जी, एक मिनट। हिंदू आचार्य जी, आपसे उम्मीद नहीं है ये, सुनिए मेरी बात। आचार्य जी का नाम है, हिंदू धर्म आस्था का नाम है। आचार्य जी, राहुल जी को समझाइए ना, ये मुझे को समझा रहे हैं, मुझे तो पता है, मुझे मत समझाइए, मेरी बात सुनिए। आचार्य जी, सलमान खुर्शीद में राम आपको नजर आ रहे हैं, सलमान खुर्शीद को हिंदुत्व में बोको हराम नजर आ रहा था, आईएसआईएस नजर आ रहा था, आपको खुर्शीद में राम नजर आ रहे हैं। मुझे आप पर शक हो रहा है, माफ करिएगा आचार्य जी। अब अरे भाई कल उनसे अगर कोई गलती हो गई, आज उन्होंने सुधार ली तो उन्हें माफ कर दो ना। तो माने तो सही गलती हुई, तो आप बोलिए ना गलती हुई, मानिए ना उनसे गलती हुई। तो वहां एक वर्ग विशेष के लिए हिंदुओं को ठोकर मारी गई ना। जो डॉक्टर रिजवान कह रहे थे वो सही था। फिर आप लोगों ने अब तक तुष्टीकरण के चक्कर में, एक वर्ग विशेष के वोट के चक्कर में हिंदुओं को ठोकर मारी ठोकर मारी ना। अल्पसंख्यकों पर पहला अधिकार इनका, हिंदू तालिबान, हिंदू आतंकवादी, किसके लिए? सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट के लिए मारी ना आचार्य जी। तो वो डॉक्टर रिजवान सही कह रहे थे। और सलमान खुर्शीद में आपको राम नजर आ रहे हैं। जो नेता हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ, इमरान प्रतापगढ़ी में आपको कौन नजर आता है? मुझे बता के जाइए अब आप। मैं सुधांशु जी, 1 मिनट और दे दीजिए मेरे को। रखना चाहते हैं आचार्य जी, इमरान प्रतापगढ़ी में आपको कौन नजर आता है? जो कहते हैं मरना हो तो 4-6 को मारकर मरना, कौन नजर आता है इमरान प्रतापगढ़ी में? माननीय राज्यसभा सांसद हैं, औरंगजेब की मजार में जाने वाले हैं, कौन नजर आता है आपको इमरान प्रतापगढ़ी में? आचार्य जी, सच सम्मान पूछ रहा हूं, बताइए ना, उनके बारे में एक टिप्पणी करिए। देखिए, मुझे तो मैं अपनी बात, अगर आप मेरी व्यक्तिगत बात पूछें, मुझे तो सब जगह जहाँ जहाँ भी मेरी दृष्टि जाती है, वहाँ मुझे तो सब जगह शांति, सद्भावना, प्रेम ही नजर आता है। भगवान राम का ही दर्शन होता है। लेकिन ऐसे लोगों के बयानों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जो हिंदू और मुसलमान में डिफरेंसेस पैदा करना चाहते हूँ। जो हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करना चाहते हैं, वो चाहे बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का, मैं उसका विरोध करता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी, अब आप बोलिए, फिर अजय आलोक और डॉक्टर रिजवान। पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आप बोलिए। सुधांशु जी बोलिए, सर आप बोलना चाह रहे थे। देखिए, आचार्य जी से विनम्रता से कहूंगा, आचार्य जी 2-3 बार बोल गए कि हिमाचल में हिंदुत्व की हार क्यों हो गई। आपने इसी चैनल में बैठ के बोला है कि हिमाचल की जीत का श्रेय प्रियंका गांधी को है। तो क्या प्रियंका गांधी ने हिंदुत्व को मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था? पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे बयान बदलने नहीं चाहिए। और हार भी क्या, 37,900 वोटों से। इससे ज्यादा वोटों से तो अमेठी लोकसभा की एक विधानसभा हार जाती है। दुर्भाग्य की बात थी, 43% वोट हमारा, 43 पॉइंट। अन्यथा ये जवाब दे के जाइएगा, क्या हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे? और दूसरा, आपने कहा कोई कांग्रेस का छोटा मोटा नेता, मैं कोट कर देता हूं, शशि थरूर केंद्रीय मंत्री, मणिशंकर अय्यर केंद्रीय मंत्री, दोनों ने बोला हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान। सलमान खुर्शीद ने बोला हिंदू बोको हराम। सबसे सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी आपके दिग्विजय सिंह जी ने क्या बोला कि जाकिर नाइक शांति का मसीहा। अब सुनिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा मुस्लिम्स का पहला अधिकार। अभी गुजरात के अध्यक्ष ने कहा मुस्लिम्स का पहला अधिकार। अभी कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा हिंदू शब्द गंदा। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष थे, जिन्होंने कहा कश्मीर से अलग हो जाना चाहिए। जनाब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कहा कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। अब आचार्य जी बता दिए, इसमें छोटा कौन है और मोटा कौन है? ये किसको छोटा मोटा नेता माना जाए और किसको कांग्रेस का वास्तविक चेहरा माना जाए? और सुन लीजिए, राहुल गांधी ने अभी टिमोथी से कहा था जो इन्होंने बताया। और सुनिए, सुशील कुमार शिंदे बतौर गृह मंत्री हिंदू टेरर कैंप चलाते हैं। 2013 जयपुर डायलॉग। और भगवा आतंकवाद कौन? चिदंबरम बतौर गृह मंत्री। अब इसमें कौन छोटा है कौन मोटा है,
या किसी की नजर भाई, में घर छोटा वापसी की मोटा गुंजाइश हो है गया ना? है, जनाब तिनके की ओट में पहाड़ नहीं भूल छुपा सुधार सकते। की गुंजाइश कांग्रेस है का ना? चरित्र साफ है, इस देश की जनता भगत और अजय- बगुला भगत का अंतर जानती है। इसीलिए कौन भक्ति भाव से मंदिर जा रहा है, कौन बगुला सर। भक्ति से मंदिर जा रहा है, बगुला सबको पता भगत, है। बगुला भगत, बगुला भगत। चलिए बताइए आप अजय भाई, जो आचार्य जी बार बार कह रहे हैं, भाई कुछ नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, भूल सुधार की गुंजाइश है, हिंदू धर्म बहुत उदार है, सहिष्णु है, सहनशील है, माफ करने का नाम हिंदू है, तो उदारता दिखानी चाहिए और भरोसा फिर से कर लेना चाहिए। नहीं, घर वापसी की गुंजाइश तो है ना भाई अजय आलोक? देखिए मामून, मैं बस ये कहूंगा, शुरू में वोट बैंक और अपीजमेंट की बात हो रही थी, मेजॉरिटी अपीजमेंट। मैंने बोला था ना, हिंदू वोट बैंक कुछ होता ही नहीं है। हिंदू वोट बैंक जानते हैं क्यों नहीं होता है? आचार्य जी जैसे आचार्य लोग पूरे हिंदू समाज में बैठे हुए हैं, धर लिया है इन लोगों ने। अपने पे जब बारी आएगी तो माफ कर दो, सहिष्णु बनो, विशाल बनो, हृदय बनो। और जब हिंदुओं को कूटा जाएगा, भगाया जाएगा, हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा उन्हीं के जगह से, चुप चुप। गांधी जी के 3 बंदर याद आ जाएंगे आपको। इसलिए हिंदू वोट बैंक नहीं बन रहा है। अच्छा है अब जागृति आ रही है, तो 25-30 साल में हो जाएगा काम। हिंदू वोट बैंक बन रहा है। डॉक्टर रिजवान जल्दी से, डॉक्टर रिजवान, वो जो अतिकुर रहमान ने भी कहा, ये अब हिंदू अमन अपीजमेंट भाई, शुरू हो गई है। अमन हिंदू भाई, अपीजमेंट, हिंदू वोट बैंक बन रहा है। आखिरी 40 अमन सेकंड भाई, सर जी। अमन भाई, जो हिंदुत्व है ये भाजपा का नेचुरल प्लेइंग फील्ड है। अगर कांग्रेस एक बार पुनः एक और गलती करेगी और इस प्लेइंग फील्ड पे भाजपा के साथ खेलने जाएगी तो और नुकसान उठाएगी। इससे बेहतर है कि चुपचाप बैठे रहो। कभी देश की दिशा धारा बदलेगी तो शायद वोटर तुम पर यकीन कर ले। भगवादारी बनने की कोशिश करोगे तो और नुकसान उठाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान, सुधांशु त्रिवेदी, अजय आलोक, अतिकुर रहमान और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सवाल के।